अपन ने शीट बनाई थी वो अपन यहाँ से ओपन कर लेते हैं। पिछली क्लास में हमने आपको प्रेजेंट सैलरी लिस्ट बताई थी। यहाँ तक आ गया है तो इसमें आपको नेट सैलरी तक आ गया था, नेट सैलरी निकालो। अब इसके बाद आप चाहते हैं कि आपको लेट मेट के अकॉर्डिंग सैलरी काटनी है, तो उसके लिए अपन ने एक और लिस्ट बनाई थी, उसको नाम दिया था LM, या फिर लेट मेट भी दे सकते हैं आप। अभी हम इसको डिलीट कर रहे हैं, अपन एक और लिस्ट बनाते हैं। ठीक है, आप राइट क्लिक करेंगे, इसको रीनेम करेंगे और यहाँ पर आप इसको नाम दे देंगे लेट मिनट या फिर LM। ये जो अपन ने यहाँ पर लेट मिनट वाली यहाँ पे शीट इंसर्ट की है, ये किसकी है? प्रेजेंट सैलरी लिस्ट की ही आगे की प्रोसेस है। तो इसके लिए अपन क्या करेंगे, फर्स्ट वाली सीट, पहले सीट पर आएंगे, इक्वल लगाएंगे, प्रेजेंट सैलरी लिस्ट पर जाएंगे, सीरियल नंबर पर क्लिक करके एंटर कर देंगे। यहाँ पर सीरियल नंबर आ गया। अब आप साइड में माउस पॉइंटर लेकर जाइए और उसको यहाँ पे ड्रैग कर दीजिए। जहाँ तक भी उसमें आपकी लिस्ट है वहां तक आप क्या करेंगे, इसको ड्रैग कर देंगे और इसी तरह से अपन आगे कर देंगे बेसिक सैलरी तक। और भी आगे आपको लेना है, मतलब इस तरीके से आप और भी जगह पर उस सीट का डाटा इस सीट में लेना चाहते हैं तो इक्वल लगाकर ले सकते हैं, लेकिन इसमें अपन को सिर्फ बेसिक सैलरी तक ही चाहिए, तो अपन यहाँ से ये हटा देते हैं। अब ये 0 क्यों आ रहा है? क्योंकि उस वाले जो वो वाला जो कॉलम है उसमें ये दोनों सेल मर्ज थे, इसलिए वो 0 आ रहा है। यहाँ पे अपन देंगे 1 और यहाँ पर देंगे 2। जैसे अपन इस सीट में क्या कर रहे थे, प्रेजेंट लगा रहे थे कि जो प्रेजेंट है उसको 1 लिख रहे थे, जो एब्सेंट है उसको -1 और जो जिसने भी लीव लिया है उसका अपन n लिख रहे थे। इसी तरह से यहाँ पर अपन लिखेंगे रोज का लेट में। लेट रेट निकालने के लिए पहले अपन यहाँ पर लिख लेते हैं 1 तारीख से लेकर 31 तक अपन ड्रैग कर लेते हैं। अब यहाँ पे तो आपने 1 -1 लिखा था क्योंकि यहाँ पर अपन प्रेजेंट लगा रहे थे। अब यहाँ पर हो सकता है वो ज्यादा मिनट, जितने भी मिनट लेट होगा, जो वर्कर जितने मिनट लेट होगा यहाँ पर अपन उसका टाइम डाल देंगे। जैसे कि कोई 15 मिनट लेट हुआ, आपने यहाँ पर डाल दिया 15। अगर कोई और भी ज्यादा मिनट लेट हुआ तो आप वहां पर डाल देंगे, जैसे आधा घंटा लेट हुआ तो 30 मिनट डाल देंगे। अगर एक घंटा लेट हुआ तो आपको 60 डालना है। ठीक है, मिनट के अकॉर्डिंग डालना है। तो अभी अपन इसी को ड्रैग कर लेते हैं, 15 को ही आप यहाँ पे डाल लेना अपने अकॉर्डिंग। रोज आप प्रेजेंट लगाएंगे 1 तारीख की 2 तारीख की, तो आप यहाँ पर डालते जाएंगे। ठीक है, साइड में माउस पॉइंटर लेकर जाएंगे, शिफ्ट के साथ इन सभी को अपन सिलेक्ट करेंगे ताकि अपन इनको छोटा कर सके। 1 से लेकर 31 तक के सभी कॉलम्स को सिलेक्ट करना है। साइड में माउस पॉइंटर लेकर जाइए और इसको 1 को छोटा करेंगे तो सभी छोटे हो जाएंगे। यहाँ पे डबल क्लिक कर दीजिए जैसा भी आपको करना है। अभी हमने 15 अकेले को ड्रैग किया है। अगर अपन यहाँ पर 2 लिखेंगे और यहाँ पर 3 लिखेंगे और फिर ड्रैग करेंगे तो ये क्या करेगा, जैसे कहीं आपने 2 कहीं 3 लिखा है तो वो क्या करेगा कि उसको पूरे को ही ड्रैग कर देगा। इसलिए अपन क्या कर रहे हैं, जैसे 2 3 के बाद अपन को 4 दे देगा, 5 दे देगा, आगे करेंगे, इसलिए हमने सब में 15 15 लिख दिया। आप अपने अकॉर्डिंग कर लेंगे। इसके बाद अपन यहाँ पर एक कॉलम और इंसर्ट कर रहे हैं। जैसे अपन ने उसमें किया था, 1 मिनट, इसमें कीबोर्ड में कुछ हो। ठीक है, तो आप इस तरह से कर लेंगे। अलग अलग टाइम हो सकता है, अभी तो हमने ऐसे 15 15 लिख दिए हैं। ठीक है, अब अपन क्या करेंगे, अगर आपको लास्ट में चाहिए इन सभी का टोटल करना है, इन दोनों कॉलम को सिलेक्ट करके इनका कलर थोड़ा सा चेंज कर दें जिससे आपको ये अलग समझ में आ रहा है। और यहाँ से अपन इसको सिलेक्ट करके ऑल बॉर्डर कर लेते हैं। ठीक है, तो अपन को क्या चाहिए, इन सभी का टोटल 8 मिनट चाहिए। टोटल 8 मिनट के लिए अपन यहाँ पर एक कॉलम और ऐड करेंगे। एक किसी भी कॉलम को सिलेक्ट करेंगे, राइट क्लिक करेंगे और इंसर्ट कर देंगे, तो यहाँ पर एक कॉलम ऐड हो गया। इन सभी को सिलेक्ट करके यहाँ से अपन कर देंगे मैच। अब यहाँ पर अपन लिखेंगे टोटल लेट मिनट। ठीक है, आप इसको सिलेक्ट करके यहाँ से रैप टेक्स्ट भी कर सकते हैं।
ठीक है। टोटल 8 मिनट अगर आपको लास्ट में निकालने हैं तो आप सभी को सिलेक्ट करके लास्ट में यहाँ पे जाकर ऑटो सम कर दीजिए। लेकिन ऑटो सम या तो नीचे आता है या फिर राइट में आता है। आप चाहें कि हम इस तरह से मतलब इस तरह से सिलेक्ट करके और हमारा आंसर यहाँ आ जाए ऑटो सम कर दें तो ऐसे नहीं आएगा। इसलिए अपन को क्या करना पड़ेगा, सम का फंक्शन यहाँ पर यूज करना पड़ेगा। इक्वल लगाएंगे, SUM सम लिखेंगे, ठीक है। अरे एक मिनट, इक्वल लगाएंगे SUM सम और फिर यहाँ पे सिट के साथ 9 से ब्रैकेट स्टार्ट करना है। या तो आपको ब्रैकेट स्टार्ट करना है या फिर आप इस पर क्लिक कर दीजिए डबल क्लिक, तो ये खुद ही ब्रैकेट लगा लेता है। अब वो पूछ रहा है क्या, नंबर 1 नंबर 2 यानी कि रेंज लेंगे अपन 1 से लेकर 31 तक, मतलब जितने भी मंथ में डेज होते हैं, अगर 30 है तो 30, 31 है तो 31, ठीक है। और आप यहाँ से लास्ट में ब्रैकेट को क्लोज करेंगे और एंटर कर देंगे। तो यहाँ पर टोटल 8 मिनट इसके बता दिए। ये टोटल कितने लेट में, सॉरी, इनके इस वर्कर के जो है टोटल लेट में ये है। आप इसी फॉर्मूले को क्या करेंगे, साइड में माउस पॉइंटर ले जाकर ड्रैग कर देंगे तो सभी का यहाँ पर निकल कर आ जाएगा। अगर कोई बिल्कुल भी लेट मिनट नहीं है, मतलब किसी ने लीव ली है या एब्सेंट है, मतलब बिल्कुल भी लेट नहीं हुआ, तो आप 0 लिखेंगे। और कभी कभी हो सकता है टाइम से पहले आ जाते हैं, तब भी आप क्या कर सकते हैं, 0 लिखेंगे। जो भी लेट नहीं है उसके आगे 0 लिखेंगे, ठीक है। टाइम से पहले चले गए तब भी वो लेट मिनट ही माना जाता है, तो वहां पे भी आप क्या करेंगे, उसको लिख देंगे। इतना आ जाएगा। ये तो अपन ने अब लेट मिनट निकाल लिए, ठीक है। अब आपको क्या निकालना है, लेट मिनट की जो सैलरी है वो कितनी काटनी है, तो वो अपन चलते हैं यहीं पर, ठीक है। ये तो ये लेट मिनट हो गए। अब अपन लेट मिनट की सैलरी जो है आगे निकालें या पीछे, पीछे निकाल लेते हैं, यहीं पर निकाल लेते हैं। राइट क्लिक करेंगे, एक कॉलम इंसर्ट करना है, ठीक है। अब यहाँ पर अपन को चाहिए लेट मिनट की सैलरी, लेकिन लेट मिनट की सैलरी तब कैसे निकाल सकते हैं, कब निकाल सकते हैं, जब आपको 1 घंटे की सैलरी पता है तब आप 1 मिनट की सैलरी निकाल सकते हैं। और अगर आपको 1 दिन की सैलरी पता है तब आप 1 घंटे की सैलरी निकाल सकते हैं। और आपको 1 महीने की सैलरी तो पता होती है, ठीक है। तो अपन इन दोनों को क्या करना है, सिलेक्ट करेंगे और यहाँ से मर्ज एंड सेंटर कर देंगे। अब आप यहाँ पर लिखेंगे सैलरी पर हावर, लेकिन अभी अपने पास पर डे सैलरी भी नहीं है, इसलिए अपन यहाँ पर लिख लेते हैं सैलरी पर डे। आप इसको सिलेक्ट करेंगे, यहाँ से आप रैप टेक्स्ट कर देंगे, ठीक है। इक्वल लगाएंगे, पर डे सैलरी कैसे निकलेगी, 1 महीने की सैलरी में से आप 1 दिन की सैलरी निकाल लेंगे, 1 दिन की सैलरी में से आप 1 घंटे की सैलरी निकाल लेंगे, और 1 घंटे की सैलरी में से आप 1 मिनट की सैलरी निकाल लेंगे। तो आप यहाँ पर क्या करेंगे, इक्वल लगाएंगे, बेसिक सैलरी का सैलरी एड्रेस डिवाइड कर देंगे 31 से। अपन ने वहां पे 31 से किया था या 30 से किया था, देखते, 30 से किया था, 31 से किया था, हाँ 31 से किया था उसका, पहले जो बनाए थे उसमें 30 था, तो अपन यहाँ पर भी 31 ही करेंगे। इक्वल लगाएंगे, बेसिक सैलरी का सैलरी एड्रेस डिवाइड कर देंगे मंथ में जितने भी डेज होते हैं। ये कितने दिन की सैलरी है, 31 दिन की सैलरी है। 31 दिन की सैलरी में से अपन डिवाइड कर रहे हैं 31, तो यहाँ पर अपने पास 1 दिन की सैलरी निकल कर आ जाएगी। इनकी 1 दिन की सैलरी इतनी है। आप साइड में माउस पॉइंटर लेकर जाएंगे और इसको यहाँ पर क्या करेंगे, ड्रैग कर देंगे। आप चाहें तो इसको लास्ट में भी निकाल सकते हैं, आप यहीं के यहीं इसको ड्रैग कर देंगे, तो ये आ गई पर डे सैलरी। अब आपको निकालना है पर हावर से। पर हावर सैलरी निकालने के लिए अपन को एक दो चीजें चाहिए, एक तो आपको पर डे सैलरी पता होना चाहिए, और दूसरी 1 दिन में वो वर्कर कितना काम करता है, मतलब कितने घंटे काम करता है, ये 2 चीजें आपको पता होनी चाहिए। तो अपन यहाँ पर 2 कॉलम ऐड करना है, राइट क्लिक करके इंसर्ट करना है, ठीक है। इन दोनों को सिलेक्ट करेंगे, मर्ज एंड सेंटर कर देंगे और इसको भी यहाँ से मर्ज एंड सेंटर। अब यहाँ पर अपन लिख लेते हैं वर्क हावर, ये हो गया आपने वर्क हावर, ठीक है। मान लीजिए अपन अपने अकॉर्डिंग लिख लेते हैं, और अगर सभी के सेम है तो हमने आपको पहले भी बताया था, अगर सभी का सेम है, इसमें 0 लिखा गया और इसमें 2 लिखा गया, सॉरी। अगर किसी के मतलब सभी वर्कर्स के सेम सेम टाइम है तो आपको ये वाला कॉलम बनाने की जरूरत नहीं, ठीक है। कॉलम ये कब बना है, क्योंकि अपन को पता है कि सभी वर्कर्स की अलग अलग सैलरी है, तो इसलिए आप यहाँ पर अलग अलग सभी का बना लें। इसको भी अपन यहाँ से रैप टेक्स्ट कर देते हैं।